एक गांव में एक सावित्री नाम की एक औरत रहती थी। वो भगवान शिव की प्रिय भक्त थी। सावित्री सुबह जल्दी उठती, नहाती और भगवान शिव की पूजा करती। वो हर दिन ऐसा ही करती थी। सावित्री के परिवार में उसका एक पति और उसकी एक सास रहती थी। सावित्री के पति का नाम मंगल था। मंगल नाव चलाने का काम करता था। उनके गांव में एक नदी थी। जब भी गांव के लोगों ने किसी दूसरी गांव में जाना होता तो वो मंगल की नाव में बैठकर नदी पार करते थे। जो भी उससे उसको पैसा मिलता था, मंगल का घर उसी से चलता था। लेकिन मंगल बिल्कुल भी भगवान शिव पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन सावित्री सुबह जल्दी उठकर नहाकर भगवान शिव की पूजा कर रही होती है। तभी मंगल आके सावित्री से कहता है, तुम इनकी इतनी पूजा क्यों करती हो? इन्होंने अभी तक हमारी सुनी ही कहाँ है। अभी तक भगवान शिव ने हमारी गरीबी दूर नहीं की और दूसरा हमको कोई बच्चा नहीं दिया। तभी सावित्री कहती है कि एक दिन मेरे शिव आप पर जरूर कृपा करेंगे। हमारा एक अच्छा परिवार होगा और एक अच्छा घर होगा। सावित्री को भगवान शिव पर बहुत विश्वास था। एक दिन मंगल अपनी नाव लेकर नदी के किनारे जाता है। तभी बारिश होना शुरू हो जाती है। मंगल सोचता है कि बारिश के मौसम में कौन नदी पार करना चाहेगा, तो मंगल घर को वापस आ जाता है। मंगल घर में आकर अपनी पत्नी सावित्री से कहता है कि हमारे ऊपर तो इतनी मुसीबतें थी और एक मुसीबत आ गई है। ये बारिश अब कब खत्म होगी और मैं पैसे कमाने जाऊंगा। ऐसा बोलकर मंगल आराम करने लग जाता है। मंगल देखता है कि अभी तक बारिश बंद नहीं हुई है। बारिश ऐसे ही 2-3 दिन चलती रहती है। बारिश चलने के कारण कोई भी नदी पार करने नहीं जाता था और मंगल के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। मंगल के घर में आटा और चावल दोनों खत्म होने वाले थे। मंगल यही देखकर बहुत परेशान रहता था। एक दिन आटा और चावल दोनों खत्म हो जाते हैं, लेकिन वो बारिश ऐसे ही चलती रहती है। तभी मंगल के घर में एक इंसान आता है। वो आकर मंगल को कहता है कि भैया तुम नाव वाले हो ना? तो मंगल कहता है कि हाँ, मैं नाव वाला हूँ। तभी वो इंसान कहता है कि मेरी बीवी दूसरे गांव में है, उसको बच्चा होने वाला है। मैं कुछ पैसे लेने अपने गांव में आया था। तभी बारिश थोड़ी रुकी हुई थी, अभी बारिश बहुत है। कोई भी नाव वाला उस नदी को पार करने के लिए तैयार नहीं है। क्या तुम मुझे नदी पार करा दोगे? तो मंगल कहता है कि जरूर, मैं आपको नदी पार करा दूंगा। वो व्यक्ति कहता है कि इसके बदले में मैं आपको अच्छे दाम भी दूंगा। मंगल जब घर से चलने लगता है तो उसकी पत्नी मंगल को एक भगवान शिव की फोटो दे देती है। वो कहती है कि ये फोटो मैं मंदिर से लाई थी, आप इसको साथ में लेकर जाएं, ये आपकी रक्षा जरूर करेगी। लेकिन मंगल भगवान शिव को नहीं मानता था। मंगल कहता है कि अगर मैंने ये फोटो तुमसे नहीं ली तो तुम फिर मेरे से मुंह फुलाकर बैठ जाओगी, इसीलिए ये फोटो मैं अपने साथ लेकर जाता हूँ। मंगल भगवान शिव की फोटो अपने साथ लेकर जाता है और अपनी नाव में रख लेता है। मंगल उस इंसान को नाव में नदी पार करवा देता है। नदी पार करवाकर जब मंगल वापस आ रहा होता है तो वो देखता है कि बारिश तेज हो गई है। बारिश तेज होने के कारण नदी का पानी ऊपर आ जाता है और मंगल की नाव में चला जाता है। गांव वाले भी देखते हैं कि मंगल की नाव डूब जाती है। तभी गांव का एक व्यक्ति मंगल के घर आता है और उससे कहता है कि माताजी, मंगल की नाव डूब गई है। पहले तो हम देख रहे थे कि मंगल की नाव अच्छे से वापस आ रही थी, लेकिन पानी एकदम से ऊपर हो गया और मंगल की नाव अभी दिख नहीं रही। मंगल की माँ यह सुनकर भगवान से कहती है कि हे भोलेनाथ, अगर आपने आज मेरे पुत्र की रक्षा नहीं की तो मैं कभी भी आपको नहीं मानूंगी और ना ही अपनी बहू को मानने दूंगी। ऐसा सुनकर सावित्री भगवान शिव की मूर्ति के आगे जाती है और वहां पर जाकर भगवान शिव की पूजा करने लगती है। थोड़े समय बाद मंगल की नाव एकदम से दिखने लगती है। मंगल अपनी नाव को किनारे लाकर भागकर अपने घर में आता है और उसकी माँ मंगल को देखकर बहुत खुश होती है। तभी मंगल सावित्री से कहता है कि तुम्हारे भगवान शिव ने मेरी आज जान बचा दी है। जो फोटो तुमने मुझे दी थी
जब मेरी नाव डूबने लगी तो मैंने वो फोटो अपने सीने से लगाई और ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। अभी मेरी नाव पानी में ऊपर आकर अपने आप किनारे लग गई। सावित्री भगवान शिव का धन्यवाद करती है और वहां पर बेहोश हो जाती है। जब मंगल सावित्री को बेहोश होकर देखता है तो वो सावित्री को उठाकर बिस्तर में लिटा देता है और पास में से वैद्य को बुलाकर लाता है। वैद्य आकर कहता है कि आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी बहू माँ बनने वाली है, आप इनको खाना दो। इन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया, इसीलिए कमजोरी के कारण ये बेहोश हो गई। ऐसी बात सुनकर मंगल और उसकी माँ बहुत खुश होती है। कुछ समय बाद मंगल की पत्नी एक बच्चे को जन्म देती है और धीरे धीरे मंगल और उसकी माँ दोनों भगवान शिव के प्रिय भक्त बन जाते हैं। अब भगवान की कृपा से मंगल के पास पैसों की भी कोई कमी नहीं थी और ये परिवार अच्छे से अपने गांव में रहने लगा था। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और आपका अपना चैनल जरूर सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती हैं और वो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।